हेलो व्यूअर्स, आज हम देखो डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो कभी कभी देखो आप अपने घर के आसपास किसी बड़े से मॉल में जाते हैं, ठीक है, या किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपको क्या कहता है, डिस्काउंट बोलता है कि मैं इतना % डिस्काउंट दे रहा हूँ। कोई आप बड़ा सा सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, चाहे आप व्हीकल लेने जा रहे हो या रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो या टीवी लेने जा रहे हो, तो आपको वो क्या कहते हैं कि भाई दिवाली ऑफ़र है, आपको इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं। विंटर में आप वुलन लेने जा रहे हो तो विंटर जैसे जैसे ख़त्म होने को आता है, समर स्टार्ट होता है, तो हाँ विंटर पे डिस्काउंट आ जाता है कि इतना % डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है या 60% डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट क्यों रखा जाता है? डिस्काउंट से देखो फ़ायदा क्या है। डिस्काउंट क्या है, आपका बहुत पुराना सामान है, विंटर के बुलन्स हैं, जो रखने की प्रॉब्लम हो रही है कि अपनी दुकान में हम कहाँ रखेंगे, आपको ये सामान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है। वो डिस्काउंट से फ़ायदा किसको हो रहा है? दोनों को हो रहा है, कस्टमर को भी हो रहा है और जो बेच रहा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो जो सेलर है उसको ये फ़ायदा है कि उसके पास जो सामान है एटलीस्ट वो वहाँ से निकल जाएगा, उसको स्टोर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो दोबारा से नया सामान बल्क में ले आएगा, फिर बेचेगा उसको। कस्टमर को ये फ़ायदा हो रहा है कि वो डिस्काउंट पे उसको मिल रहा है, ठीक है। जब वो सीज़न था तो उसे वो चीज़ें महंगी मिल रही थी, अब उसे डिस्काउंट से क्या होगा, सस्ता मिल जाएगा। तो डिस्काउंट में दोनों को प्रॉफिट होता है। मेनली डिस्काउंट जो है कस्टमर की साइड पर देखा जाता है, तो कस्टमर को जितना ज़्यादा डिस्काउंट होगा उतना उसको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो देखो, डिस्काउंट को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। एक होती है मार्क प्राइस, ठीक है। ये मार्क प्राइस जब हम इसको एब्रीविएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एमपी, ठीक है। ये एमपी, ठीक है, ये कोई स्टेट नहीं है इंडिया का, ये एमपी क्या बोलते हैं, इसे मार्क प्राइस बोलते हैं। ये मार्क प्राइस क्या होता है, जब भी कोई आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सामान लेके आते हैं तो उस पर या तो वो प्रिंट होगा या वो लिखा हुआ होता है, रिटर्न में होता है। जो प्राइस रिटर्न में या प्रिंटेड लिखा होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो ये क्या है, आ प्राइस प्रिंटेड और रिटर्न कहाँ पे, ऑन द आर्टिकल, उस आर्टिकल पे है, ठीक है। ए प्राइस प्रिंटेड और रिटर्न ऑन द आर्टिकल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड एमपी, मार्क प्राइस हो गया आपका। ये क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस होगा। अब देखो डिस्काउंट की जब बात होती है, डिस्काउंट क्या है, ठीक है, ये डिस्काउंट एक अमाउंट है, अमाउंट डिडक्टेड, जिसको आप कहाँ से डिडक्ट करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम एमपी। जो मार्क प्राइस है उससे आप माइनस करते हैं, ठीक है, तब कहीं जाके कस्टमर को वो अमाउंट मिलती है, ठीक है। मार्क प्राइस जितना भी है, मान लो 80 रुपीज़ है, डिस्काउंट आपको 2% दे रहा है, तो आप पहले 2% का अमाउंट निकालेंगे इसके बेस पे। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर लगेगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस देखो क्या है, तो सेलिंग प्राइस देखो, आप इसको एब्रीविएट जब करते हैं ये बोलते हैं एसपी। तो जनरली जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट परसेंट कहाँ से, कितना % डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट आपको किससे डिडक्ट करेंगे, आप मार्क प्राइस से करेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल पर जो भी प्राइस पड़ेगा आप क्या बोलोगे, सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, ठीक है, फ्रॉम मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद जो आर्टिकल का प्राइस होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। चाहे सेलिंग प्राइस बोलो या फिर आप बोलो उसको नेट प्राइस, क्या बोलते हैं आप इसको, नेट प्राइस बोलते हैं। और हमेशा डिस्काउंट किस पे लगेगा, डिस्काउंट
ठीक है। किस पर लगेगा ये? मार्क प्राइस पर लगेगा, सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं लगेगा। ओके, तो आप इसका फार्मूला देखो। सेलिंग प्राइस आपने बोला SP इक्वल टू ये MP माइनस इस पे से डिस्काउंट आप माइनस करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कुछ फार्मूले देखो आपके। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर लगेगा। तो एक फार्मूला आपका ये है। SP क्या है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को जब डिडक्ट कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर लगेगा। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? जितना डिस्काउंट अमाउंट आया है आपका अपॉन किस पे निकालते हैं? मार्क प्राइस पर, इनटू 100। जैसे आप प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, वो किस पे निकालते थे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे। ऐसे ही डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर लगेगा। ठीक है, अब देखो SP सेलिंग प्राइस। कई बार क्या होगा, आपको डिस्काउंट परसेंट भी दिया गया होगा, तो आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? MP माइनस, ठीक है, डिस्काउंट को D से भी बोल सकते हैं, ये डिस्काउंट परसेंट ऑफ MP। इस MP का डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, तो आप इसको क्या बोल देंगे? ये 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP बोल देते हैं। MP कॉमन लेके उन्होंने इधर कर दिया है। ठीक है, इस ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में। तो SP का जो फार्मूला होगा आपका, जैसे लॉस में करते थे आप, लॉस किससे कंपेयर करते थे? CP से करते थे। तो जस्ट लॉस की तरह इसका फार्मूला सेम एज लॉस। ठीक है, लॉस की तरह इसका फार्मूला है। जहाँ आप लॉस करते थे यहाँ पे 1 माइनस L अपॉन 100, लेकिन यहाँ MP की जगह आप क्या करते थे? CP करते थे। बस अंतर इतना है, यहाँ डिस्काउंट आ गया और मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्क प्राइस है तो आपका मार्क प्राइस के लिए क्या हो जाएगा? आपका ये डिस्काउंट चलेगा। अगर कॉस्ट प्राइस है तो आपका यहाँ लॉस हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा। ओके, ऐसी देखो एक नई टर्म्स है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, ये है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो सकता है 2 डिस्काउंट भी लग जाएं आपके। ठीक है, कितने? 2 डिस्काउंट भी लग जाए या 3 डिस्काउंट भी लग जाए, यानी एक से ज़्यादा डिस्काउंट। जब सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे करेंगे आप? जब आपको SP निकालना है। ठीक है भाई, SP कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस करते हैं, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है 2 या 3 डिस्काउंट जब लग जाते हैं तो आप कैसे करेंगे? यहाँ तो एक डिस्काउंट था तो आपने D कर दिया, लेकिन अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप? 1 माइनस D1 पहला डिस्काउंट अपॉन 100, फिर दूसरा डिस्काउंट जब आप करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई रहेगा 1 माइनस D2 अपॉन 100, ये आपका आएगा। अगर तीसरा डिस्काउंट लग रहा है 1 माइनस D3 अपॉन यहाँ पे आएगा 100 इंटू 3 डिस्काउंट लग गए आपके, लास्ट में आपका आएगा मार्क प्राइस। ओके, ये याद रखिएगा। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है एक ही आर्टिकल पर मोर देन 2 और 3 डिस्काउंट लग सकती है, तो आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? SP इक्वल टू 1 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D3 अपॉन 100। लास्ट में आपको क्या करना है? MP, क्योंकि MP पर ही डिस्काउंट होंगे और मार्क प्राइस से ही डिस्काउंट सारे डिडक्ट होंगे, तब कहीं जाके आपको क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस निकलेगा। ओके, देखो ये एक एग्जाम्पल है। एन आइटम मार्क्ड एट, कोई एक आइटम है जिस पे मार्क करा गया है, प्रिंट करा गया है, रिटर्न है, कितना है? ₹650। सोल्ड फॉर, कितने में बेचा गया है? सोल्ड का मतलब क्या हो गया आपका? SP हो गया। तो आपको डिस्काउंट बताना है और डिस्काउंट परसेंट बतानी है। तो
तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, आपको आइटम दिया है, मार्क किया है, इसका मतलब एमपी है। एमपी कितना है? ₹650 है। और आपको सेलिंग प्राइस दिया है आपको ₹572 में। आप जनरली बाज़ार जाते हो तो आप बाज़ार में भी यही देखते हो कि उसमें क्या लिखा होता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। यानी कोई भी चीज़ जितना मार्क्ड है उससे ज़्यादा प्राइस पर नहीं बिकेगी। ठीक है, आप जैसे कोई भी देखो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में आप क्या करते हो? कोल्ड ड्रिंक में सबसे पहले आप क्या करते हो? कोल्ड ड्रिंक में ये रहा, कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल लेके आते हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हो? उसमें मार्क प्राइस लिखा देख लेते हो, ठीक है, एमआरपी देखते हो, जिसे आप बोलते हो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब है अगर मान लो 23 लिखा है, उस पर ₹23 लिखा है, तो कोई भी सेलर जो उसको बेच रहा है, ठीक है, वो आपसे ₹23 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। इस 23 से कम ही लेगा या 23 लेगा। इससे ज़्यादा क्या कोई भी दुकानदार पैसे नहीं लेगा। इसे बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, अब देखो मार्क प्राइस 650 है, उसे जो उसने बेचा है 572 में बेचा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? डिस्काउंट। तो आपको डिस्काउंट बताना है और वो डिस्काउंट के बाद आपको परसेंट बतानी है। तो आप इसको देखो क्या करोगे? डिस्काउंट के लिए आपको फार्मूला आपको क्या पता है? SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, यही होता है। ठीक है, तो आप जो जो वैल्यू दी है आपको आप इसमें लिख दो। SP आपको गिवन है 572 इक्वल टू MP 650 है माइनस डिस्काउंट। ठीक है, आप चाहें तो इस वैल्यू को आप इधर लेके चले जाएंगे, तो 572 माइनस 650 इक्वल टू माइनस डिस्काउंट, जो जैसा है वैसे ही लिखे छोड़ दिए। इसमें आप ये अमाउंट छोटी है ये बड़ी है, आप इससे जब माइनस करेंगे 650 से 572 माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 आपका 8 आ गया, यहाँ 4 है और 14 माइनस 7। ठीक है, तो 14 माइनस 7 कितना हो गया? 7 आ गया आपका, तो ये आपका आ गया 7। लेकिन इसमें से करा था तो ये माइनस साइन आ गया, इक्वल टू माइनस डिस्काउंट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डिस्काउंट कितना रुपए का हो गया? 78 का डिस्काउंट। यानी उस दुकानदार ने जो मार्क प्राइस है उसमें से 78 कम करके आपको ये सेलिंग प्राइस लगाया है। ठीक है, देन इसके बाद देखो आपको क्या बताना है? डिस्काउंट परसेंट बतानी है। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100 से निकालते हैं। तो आपका डिस्काउंट कितने है? आपका 78 का है, अपॉन यह आपका 650 आ गया, इनटू 100, ये कट गया आपका। ठीक है, ये आया 65 और 10, तो आप 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 2 जा। ठीक है, अगेन आप देख लो, ये आपका किससे जाएगा? 6 से जाएगा आई थिंक। तो आप देखो 6 से करके देख लो, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, तो ये 6 से जाएगा। अब ये आया 6 2 जा 12, तो ये आपका कितना आ गया? 12% आपका डिस्काउंट आ गया। यानी कि शॉपकीपर ने आपसे इस वाले मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट दिया है आपको, तो 12% उसने इसमें से माइनस कर दिया है आपको, तब आपको वो सेलिंग प्राइस 572 का पड़ा है। ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल है, ए वार्डरोब इज सोल्ड, ठीक है, एट 5510 रुपीज़ आफ्टर अलाइंग, इतने में उसे बेचा गया है, डिस्काउंट 5% का है, आपको मार्क प्राइस बताना है। तो इसको देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको देखो डिस्काउंट आपका किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे लगता है। मार्क प्राइस दिया नहीं है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द मार्क प्राइस बी ₹X। डिस्काउंट आपको गिवन है, डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5% है। ये डिस्काउंट परसेंट में है आपका, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, 5% का दिया है और आपको सेलिंग प्राइस दिया है SP, ये कितना है? ₹5510 का सेलिंग प्राइस हो गया।
अब आप इसमें क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले भाई सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है, एस पी इजकल टू एम पी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट मुझे पता नहीं है तो मैं इससे और इससे डिस्काउंट निकाल सकती हूँ। तो डिस्काउंट परसेंट इजकल टू डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, ये आता है। आपका कितना है, 5 है, आप यहाँ 5 लिखो, इजकल टू डिस्काउंट और एम पी आपका कितना है, एक्स है, इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें यहाँ 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 5x इजकल टू 100 डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्काउंट इजकल टू 5x अपॉन 100 के, 5 से इसको काट दो तो ये आपका आ गया x अपॉन 20 आ गया। आपको देखो अब एस पी इजकल टू एम पी माइनस कितना आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट आपका ये रहा। ठीक है, तो आपका एस पी कितना है, आपका 5510 इजकल टू आपने एम पी एक्स माना है माइनस एक्स अपॉन 20 हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस वाले को तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लो। ये आपका आ गया 5510, 20 एलसीएम आ गया 20x माइनस एक्स, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 19x अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 20 को इससे करो। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 20 को 5510 से करा और ये आ गया 19x। यहाँ x रोक दो और बाकी इसको डिवाइड कर दो 19 से। ठीक है, जब 19 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5800। ठीक है, तो ये x आपका क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गया। तो आप कैसे निकालोगे, मार्क्ड प्राइस आपका कितना हो गया, 5800 रुपीज़ का मार्क्ड प्राइस है। ओके।